हेलो एंड वेलकम बच्चे, कैसे हो सारे। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार करने वाले सभी बच्चे, आप सभी के लिए ही ये सेशन रहने वाला है। आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन इस सेशन के अंदर प्यारे बच्चे मैं लेकर आया हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पिछली बार चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पहली बार दिया था और पहली बार वो ये नहीं समझ पाए कि किस प्रकार का क्राइटेरिया, किस प्रकार का सिलेबस हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, और इंटेलिजेंट होते हुए भी प्यारे बच्चे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब अगली वैकेंसी के लिए आप इंतजार कर रहे हो और सिलेबस का आपको अनुमान हो चुका है क्योंकि आप सभी बच्चे ने एक बार एग्जाम दे चुके हो। तो देखिए, अगली वैकेंसी के बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, ऑफिशियल अभी तक किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन आपके चंडीगढ़ के कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अभी कोई भी रिलीज नहीं करी गई है इस सेशन के अंदर। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, पिछली बार भी चंडीगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, उससे कम से कम भी 6 से 7 महीने पहले मैंने आपको अनुमानित तरीके से बताया था कि वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी। बहुत सारे बच्चों ने मेरे उस सेशन के ऊपर कमेंट भी किया था कि ऐसा नहीं है, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इस प्रकार की वैकेंसी नहीं आएंगी। और जब वैकेंसी आई तो उसके बाद में वो प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए थे क्योंकि अपनी प्रिपरेशन को उन्होंने ढीला छोड़ दिया था। बच्चे, उसी प्रकार से इस सेशन के अंदर मैं आज आपको अनुमानित समय बताऊंगा किस समय पे आपकी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी। देखिए, एक तो कांस्टेबल का एग्जाम होता है आपका, है ना, कांस्टेबल का एग्जाम होता है। कांस्टेबल के अलावा प्यारे बच्चे एक एएसआई की वैकेंसी आपकी आती है और एक वैकेंसी आपकी सब इंस्पेक्टर की आती है। 3 प्रकार की वैकेंसी होती हैं। अब ये एएसआई और एसआई के बारे में सेशन में मैं कोई बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ मैं जो एनालाइज मेरा है कांस्टेबल की वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए इंतजार में बैठे हैं। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप मुझसे पूछें, सर ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम का नाम बताओ जिसमें सैलरी सबसे ज्यादा होती है और सर जहां पर एग्जाम सबसे आसान आता है, वो यही होगा सर, आपका चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है। मेरी नजर में आज तक इतना आसान एग्जाम कोई नहीं आता। पिछले सेशन के अंदर बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे, बच्चे ने कई बार मुझसे बोला भी कि सर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए फलाना बैच इतना गहरा करवा रहा है, फलाना बैच सर इतना डीप में करवा रहा है। अब बताओ बच्चे, मुझे एग्जाम देने के बाद में क्या आया सर उस डीप और गहराई में से? एक भी क्वेश्चन नहीं आता सर। अलग ही थीम पे काम करते हैं सर कांस्टेबल की वैकेंसी वाले, और मैंने आपको बताया भी था, और लगभग 50+ बच्चों ने एग्जाम अपने क्वालिफाई भी किया था। अभी बच्चे चलिए, ज्यादा समय हम इस पे व्यर्थ नहीं करेंगे, अभी मैं आपको अनुमान बताता हूँ। देखिए बच्चे, लगभग पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, काफी समय हो चुका है उन वैकेंसी को आए। अब आपकी जो अगली वैकेंसी है चंडीगढ़ के अंदर, देखिए अभी जो इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, इन सब का इंपैक्ट मिला जुला करके मैं आपको बताता हूं। अप्रोक्सीमेटली नवंबर, दिसंबर, और एक मैं आपको समय बताऊं बच्चे, जनवरी, ये 3 महीने हैं दोस्तों। इन 3 महीने में इन 3 महीने के अंदर अंदर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने के पूरे पूरे अनुमान है, पूरे पूरे चांस आप सभी के लिए। नवंबर के अंदर भी आ सकती हैं, दिसंबर में भी आ सकती हैं, और जनवरी के आसपास भी आ सकती हैं। यानी 3 महीने के आसपास का समय है। अब आप ये मत सोचना सर आपने तो बहुत लंबा समय दे दिया। देखो बच्चे, ये गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट्स के काम होते हैं ना, स्टेट हो गया चाहे यूनियन टेरिटरी हो गया, इन सब की जो गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री के काम होते हैं ना, वो एकदम से नहीं होते हैं। उन सब के अंदर जितना डिले हो सकता है वो उतना डिले करते हैं, और जब उनके ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दबाव आता है तब एकदम से सारे काम करवाते हैं वो। तो आप डेफिनेट तो मत मानिए कि इसी महीने में आ जाएंगे, लेकिन ये 3 महीने का अनुमानित समय दिया है। इसी समय के अंतर्गत आपकी वैकेंसी कांस्टेबल के आने की संभावना है। अभी आईटी वाले एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल की भर्ती हुई है, और अभी आपकी जो जनरली बच्चे हैं, जो बिना आईटी वाले हैं, बिना साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उन सबके लिए जो वैकेंसी आएंगी इस समय पे आएंगी। यानी कि अभी आपका जून चल रहा है, अभी बच्चे आपका जून चल रहा है, समय आपके पास कितना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर मैं कंप्लीट भी आपका मान के चलूं तो आपके पास 6 महीने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 6 महीने तो आपको चाहिए। देखिए, पेपर आसान है प्यारे बच्चे, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट का कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करने में इतना समय लग जाएगा आराम से, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। तो इतना टाइम तो आपको चाहिए भी। यानी कि आप आज से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर के बच्चे आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगे। और इससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा समय लग जाए तो देखो अपनी सीट को डेफिनेट करो, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ कोई बहुत नीचे जाती नहीं, कट ऑफ तो इसके ऊपर ही रहेगी। मैंने कहा ना पेपर आसान है, तो कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी दोस्तों।
आपको ही अपने प्रिपरेशन करके मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि गलती होने के चांस कम से कम हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारी कांस्टेबल के रिगार्डिंग। सो आप बच्चे अपने आप को आज ही से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, आप इधर उधर मत भागें। और जिस बच्चे की एज हो चुकी है, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी एज निकल चुकी थी, तो उन बच्चों के लिए मेरी राय सिर्फ यही है कि आप बच्चे अगर आप भर सकते हो तो आप हरियाणा के जो अभी जॉब निकलने वाली हैं, कम से कम भी 50,000 के आसपास जॉब आने वाली है हरियाणा के अंदर, और ये 50,000 जॉब डेफिनेटली होंगी कंप्लीट। और ध्यान रखें, जो सीईटी वाला क्राइटेरिया है जो हरियाणा के अंदर एग्जाम्स पे लागू होता है, जिसने सीईटी पास किया वही फॉर्म भर सकता है, ये भी कैंसिल हो सकता है। यानी बिना सीईटी के भी ये 50,000 जो वैकेंसियां हैं ये भर्ती कराई जा सकती है हरियाणा के अंदर अभी, और कुछ ही महीने के अंदर अंदर, अगले अगले 2-4 महीने के अंदर अंदर इनकी प्रोसेस हो जाएगी। प्यारे बच्चे आप ध्यान रख लीजिएगा मैंने क्या कहा है, और ये बिल्कुल डेफिनेट समझिएगा आप इस बात को, किसी की बताई हुई या फालतू की हुई बात पे विश्वास मत कीजिएगा, ये डेफिनेटली सारा काम होना है। तो जिसकी एज चंडीगढ़ पुलिस में चली गई थी, हरियाणा के फॉर्म्स आएंगे, बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे होंगे जिनमें एज आपकी 42 तक होगी, तो वो आप भरने के लिए तैयार रहना। आप ज्यादा अलग सिलेबस भी नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होता है इन सब के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, बाकी फर्दर अगर जैसे मुझे डेफिनेट कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा। आज के सेशन को तो मैं यहीं तक रोकता हूं और इसके बाद मुलाकात होगी फिर से। जय हिंद।